साथियों, न्यूज अड्डा 47 में आपका स्वागत है। आज क्वाड के बारे में जानेंगे। क्वाड न्यूज में अभी क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ी आप पर रोशनी डालते हैं। उस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को अमेरिका क्वाड मीटिंग में शामिल होने के लिए गए थे, जिसमें 4 देश शामिल हुए थे। इसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जिसमें 4 इशू पर चर्चा हुई। पहला नवल कोस्ट एक्सरसाइज पे, दूसरा साइबर सिक्योरिटी पे, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चौथा सर्वाइकल कैंसर के इशू पे चर्चा हुई, जिसमें इंडिया ने 10 मिलियन सर्वाइकल कैंसर जो पेशेंट हैं, जो कंट्री प्रभावित हैं, उनके लिए देने की घोषणा की। अब हम बात करेंगे क्वाड क्या है, क्वाड की शुरुआत कब हुई थी। क्वाड की शुरुआत 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, लेकिन ये इसकी ऑफिशियल घोषणा ना हो सकी। हिंद महासागर में 2004 में सुनामी आई थी, उसमें जो भी प्रभावित कंट्री थी उनकी सहायता देने के लिए 4 देश एक साथ आए थे, और ये 4 देश यही देश थे जिसमें अमेरिका था, जापान था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था। 2007 के बाद इसकी 2017 में मीटिंग होती है, 10 साल के अंतराल में। 10 साल के अंतराल में मीटिंग क्यों होती है, इसके पीछे कई कारण है। उसमें पहला कारण यह है कि जो क्वाड बनाया वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया, और जब 2007 के बाद जो भी राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वो नहीं चाहते थे क्वाड आगे बढ़े और हमारे रिश्ते चाइना से खराब रहे। इस कारण इसको 10 साल लग गए ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने में। 2017 में एशियन समिट हुआ, जिसमें चार कंट्री के नेता, नेशन लीडर शामिल हुए। इसमें इंडिया था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था। तो इसकी ऑफिशियल घोषणा होती है। उसके बाद कई मीटिंग हुई। जो 21 सितंबर को मीटिंग हुई थी वो उसकी 6वां संस्करण था। तो अब इसके बारे में, संरचना के बारे में बात करते हैं। इसकी संरचना क्या है, ये काम किस पर करता है, इसका जो भी है, एक तो समुद्री सुरक्षा है, दूसरा जलवायु परिवर्तन पर है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े इंडो पैसिफिक रीजन में, और चौथा हम चाइना को कैसे काउंटर करें, जो चाइना इमर्ज हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। और चाइना का जो मैंने जो अभी बोला था 2007 के बाद 2017 में जो मीटिंग हुई, उसमें 10 साल में चाइना का एक बहुत बड़ा इमर्ज ग्रोथ हुआ एट ग्लोबल लेवल पे, और जो एक डेंजर इमर्ज कहा जाता है अमेरिका के लिए था, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका को काउंटर कर रहा था चाइना। उस काउंटर रोकने के लिए अमेरिका ने 2017 में इसकी जोरदार आजमाइश के साथ पहल की। अब इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन को हिंदी बोलते हैं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, 2 महासागर, इनको मिलाकर हिंद प्रशांत महासागर कहा जाता है। इसमें लगभग 40 कंट्री हैं इस हिंद प्रशांत महासागर, जिसमें कुछ कंट्रियों में नाम आपको बता दूं, जिसमें पाकिस्तान है, मलेशिया है, नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कंबोडिया है, बाकी और भी कंट्री हैं। कुल मिला के 40 कंट्री हैं, और पूरे विश्व का ये 62% आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें चाइना लगातार अपना डोमिनेट क्रिएट कर रहा है, नवल एक्सरसाइज को बढ़ा रहा है, कई समरायन को उसने एक नई टेक्नोलॉजी से बनाया है, और समुद्र पे अपना राज करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर चाइना इमर्ज होता है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है। अमेरिका को खतरा इसलिए है कि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, अमेरिका का दबदबा पूरे विश्व में है। तो उस दबदबा कहीं कम ना हो जाए, उसकी जो एक इमर्ज पावर है वो कहीं रिड्यूस ना हो जाए। चाइना इसमें लगा हुआ है कि चाइना अपने आप में सुपर पावर बनाने में लगा हुआ है, और इस सबसे बड़ा खतरा इससे अमेरिका को है। दूसरा, इंडिया को भी खतरा है। अगर चाइना पावर में रहता है, चाइना की पावर ग्रोथ होती है, तो इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चाइना डोमिनेट क्रिएट करेगा इंडिया पे। आप देख सकते हो कई इशू हुए थे, उन पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। डोकलाम हुआ था, चाइना हमारे इंडिया को काउंटर करता रहता है, कभी किसी लैंड पे एक्विजिशन कर लिया, कुछ कभी मतलब कई परमानेंट, जैसे इंडिया ने उसमें यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अप्लाई किया था परमानेंट मेंबर के लिए, चाइना ने वहां पे अभी इंडिया के खिलाफ वोट दिया। तो इस तरह चाइना नहीं चाहता कि इंडिया आगे बढ़े। अगर चाइना आगे बढ़ता तो इंडिया को खतरा, इस तरह जापान को भी खतरा है, ऑस्ट्रेलिया को खतरा है। इसलिए चारों देशों का एक
एक कॉमन इशू है कि चाइना को कैसे रोका जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में, उसका डोमिनेट बनना है। अगर इंडो पैसिफिक रीजन पे अगर राज करने लगा चाइना तो पूरे ग्लोबल पे वो छा जाएगा। इससे जो अमेरिका का सुपर पावर कहा जाता है, जो अमेरिका के पास जो सुपर पावर खिताब है वो कहीं छिन ना जाए और चाइना कहीं एक सुपर पावर ना बन जाए। इसलिए चारों कंट्री को एक खतरा भी है इस बात का। और इसके आगे हम इंडिया का क्या रोल है जो क्वाड में, इंडिया का मेन रोल है कि पहला वन अर्थ वन हेल्थ एक प्रोग्राम चलाया था इंडिया में, जिसमें यह था कि जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्री है जो हेल्थ से अफेक्टेड है, डिजास्टर से अफेक्टेड है, उनके लिए डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ से अफेक्टेड है उनकी हेल्थ रिलीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कराए कई कंट्री में। इस तरह हम देख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे इंडिया ने 40 मिलियन वैक्सीन इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्री है उनकी सहायता प्रदान की थी। तो इंडिया भी चाहता है कि मेरा इंडो पैसिफिक रीजन में एक इमर्ज पावर होती रहे, जिससे कि जो भी हमारी नेबर्स कंट्री हैं वो हम उनको सपोर्ट करें, वो हमें सपोर्ट करें, और चाइना को कैसे रोका जा सके जो एक इंडो पैसिफिक रीजन में अपना डोमिनेट क्रिएट करना चाह रहा है। अब देखना हुआ क्वाड कितना सक्सेस होता है चाइना की जो पावर है उसको रिड्यूस करने में। अब धन्यवाद।